हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। तो चैप्टर 11 के अंदर हमने देखे कि 5 डिफरेंट सेक्शन हैं। तो पहला सेक्शन जो है वो शुरू के जो 8 वर्सेस हैं, जिसके अंदर अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट करी और फिर भगवान ने भी कहा चलो ठीक है, अगर तुम ये देखना चाहते हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, तो तुम्हारे साथ में ये अपना रूप शेयर करता हूँ। तो लास्ट चैप्टर के अंदर भगवान ने बताया था अपने ऐश्वर्य को, अब यहाँ पे अपने ऐश्वर्य को भगवान दिखाएंगे। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 9 से लेके 31 तक संजय ने वो देखा जो रूप अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिखाया, और वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो ये हमने शुरू करेंगे यहाँ से। तो ये नंबर 9 जो हमने पढ़ा था, इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं, यहीं से फिर आगे चलते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। और आई थिंक ये हम मैं चैप्टर 10 की स्लाइड पढ़ रहा हूँ फॉर सम रीज़न। ऐसा क्यों हुआ? जी सॉरी, एक पूरा चैप्टर पीछे चले गए हम। चैप्टर 11 का 9, हाँ ये बिल्कुल सही है। संजय ने कहा, तो यहाँ से संजय ने कहना शुरू किया। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महा महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। हमने इसकी बात करी थी कि कैसे एक काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान हैं, और ईश्वर और भगवान के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। और ऐसा मानते हैं कि कृष्ण भगवान योगेश्वर थे और योगी थे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया, और लेकिन वो भी ईश्वर की आराधना करते थे, वो ऐसा कहते हैं कुछ लोग। लेकिन हम शास्त्रों का एविडेंस देकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण ही है भगवान और ईश्वर वही है। तो अगर हम यहाँ से आगे चलें तो अब हम देखेंगे 11.9, हम 11.10 पे चलते हैं जी। तो यहाँ 10 और 11 दोनों आए हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य, तो आप देखें भगवान ने अब दिखाया। अब इसके बाद क्या देखा अर्जुन ने, उसकी बात हो रही है। इसलिए अब ये अभी हम जैसे 1 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की बात होती है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि मैंने देखा, तो अर्जुन ये नहीं कह रहे, अर्जुन ने बीच में मोस्टली यही बात करी कि मैं कैसे समझूं, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने ऐसे बात हो रही है, क्यों? क्योंकि संजय ने कहा, तो ये संजय कह रहे हैं, इसलिए थर्ड पर्सन में बात हो रही है कि संजय कह रहे हैं, लेकिन किसके लिए कह रहे हैं? अर्जुन के लिए। और अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी देवी आभूषणों से अलकृत अलंकृत तथा अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो जो जो एक एक वर्ड इसके अंदर यूज हुआ है कि इटर्नल, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह, मतलब कि कोई ऐसी जगह नहीं जो नहीं है। तो मेन जैसे भगवान ने कहा कि सबका स्रोत में हूँ, सोर्स में हूँ, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं। और आश्चर्य चक हमने इस बारे में बात करी एक बार पहले कि एक बार प्रभुपाद जी से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप कहते हो कि भगवान कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता, और भगवान कृष्ण को समझाने के लिए आपने इतनी सारी बुक्स कर दी हैं, इतने सारे
आपने फंक्शंस करते हो, आप इतने सारे टेम्पल्स हैं आपके, इतने सारे डिसाइपल्स हैं, इतने सारे डिवोटीज हैं, तो क्या मतलब आपका आइडिया है? जब कोई समझ ही नहीं सकता तो किस चीज़ के ऊपर आप इतना स्ट्रेस देते हो और इतना टाइम देते हो? तो उन्होंने यही कहा कि मेरी मान के मत, ये जब आप सुनोगे, इसको रियलाइज़ करोगे, तब आप ये समझ पाओगे कि ये सही है, कि इसी चीज़ को समझ पाओ कि भगवान को कोई नहीं समझ सकता, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक, तो आश्चर्यजनक क्या होता है? आश्चर्यजनक हम कहते हैं मैजिक है ये तो। अभी अगर किसी गांव में जाओ, जिसने कभी मैग्नेट ना देखी हो, चुंबक, तो उसको चुंबक, जैसे पहले जब शुरू में मैजिक होते थे तो ऐसे ही होते थे, टेबल के नीचे मैग्नेट लगा के ऊपर कुछ मूव करते थे तो वो मूव हो जाता था, तो कहते हैं अरे ये कैसे हुआ? तो वो आश्चर्यजनक होता था। क्यों? जिस चीज़ की हमको नॉलेज नहीं होती वो हमारे लिए आश्चर्यजनक होती है। और ऐसे जैसे बच्चों ने पूछा, आर्य ने या शिवानी ने, इन दोनों में से किसी ने पूछा कि मम्मा आपको कैसे पता लग जाता है कि हमने ये किया, कि हम कुछ खा के आए या हमने कुछ झूठ बोला या कुछ भी? तो अब उनके लिए वो आश्चर्यजनक था कि भाई पेरेंट्स को कैसे पता लग जाता है, हमने तो छुपा के किया फिर भी पता लग गया। तो उनके लिए वो आश्चर्यजनक है। तो वो पेरेंट्स बनेंगे, या हम जब बच्चे थे हमारे लिए भी आश्चर्यजनक था, वो जब पेरेंट्स बनेंगे तो उनके लिए वो आश्चर्यजनक नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमको ध्यान रहता है कि हर वो चीज़ जो हमें ना मालूम हो वो हमें आश्चर्यजनक लगती है। तो क्योंकि भगवान जो दिखा रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत का है, भौतिक जगत का नहीं है। और अर्जुन का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भौतिक जगत का है आज। तो इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है। इसलिए डिवोटीज जो नए नए भक्त होते हैं, उनको कोई भी चीज़ अगर ऐसे बताएं तो उनको आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे? मतलब जैसे मैं ब्रसल्स गया था। ब्रसल्स बेल्जियम की ये अपनी कैपिटल है, राजधानी। वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड रहते हैं स्कूल के, तो हम उनसे मिलने गए थे। तो वहाँ पे बहुत प्यारा एक टेम्पल है इस्कॉन का, अपना ईस्ट ब्रसल्स में, बल्कि ईस्ट बेल्जियम में, तो ब्रसल से थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ हम जाने वाले थे, तो फिर हम उसकी बात कर रहे थे, और प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है वो उनके घर में भी रखी थी। तो हम ऐसे ही उसके ऊपर बात होने लगी तो हम बात कर रहे थे। तो वो मेरे को कहते कहते अरे यार क्या बताऊं, कितना ड्रामा करते हैं वो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई? वो कहते हम गए वहाँ पे, जो टेम्पल है वहाँ पे, उस टेम्पल का नाम है राधा देश। तो अगर आप गूगल में टाइप करेंगे राधा देश टेम्पल, तो बहुत प्यारा टेम्पल है वो। और वहाँ के कीर्तन्स बहुत प्यारे होते हैं, साल में एक बार होते हैं। अगर यूट्यूब में टाइप करेंगे राधा देश मेलोज, तो वहाँ के जो कीर्तन हुए हैं वो कीर्तन आएंगे, और बहुत बहुत अच्छे कीर्तन हैं। तो वो मेरे को कहते हैं कि भाई मैं टेम्पल गया था, तो अच्छी एक साइट है वो, तो वहाँ पे टूर के लिए भी लेके जाते हैं, अच्छा ये दिखाएं ये दिखाएं दिखाएं, कहते हैं। एक माता जी ने पकड़ा मेरे को, और वो शायद स्पेनिश या फ्रेंच ही थी, क्योंकि फ्रांस नीचे है बिल्कुल, फ्रांस से और ब्रसल्स का, बेल्जियम का बॉर्डर टच होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, वो हमको दिखा रही थी टूर सारा, और दिखाते दिखाते रोने लग गई। तो हमने पूछा भाई, मतलब कोई ट्रांसलेशन में पूछे कि क्या, क्यों रोने लग गई? किसी ने पूछा तो वो क्या कहते हैं, वो कहती माता जी मेरे को भगवान कृष्ण की याद आ गई इसलिए मैं रोने लग गई। तो कहते यार बताओ क्या ड्रामा है, कि भगवान कृष्ण की याद आ गई और वो रोने लग गई। तो मैंने जब सुना तो मैंने कहा हाँ भाई, देखने में तो, सुनने में तो वाकई ऐसा लगता है ड्रामा है। तो मैंने कहा ये एक बात बताओ, कभी आपके घर में ऐसा हुआ है कि आपकी मदर से बात होते होते उनको रोना आ गया हो? या, क्योंकि मैं उनको बचपन से जानता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी जानता हूँ मैं, और तो उनका बच्चा भी अभी हुआ है, तो मैंने कहा उनकी बच्ची है, तो मैंने कहा जैसे ये बच्ची है आपकी, ये यहाँ पे पैदा हुई, तो कभी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसा लगता हो कि अरे हम वहाँ पे होते? कहते हैं हाँ, तो पेरेंट्स को तो होता ही है यार। तो मैंने कहा कि जब पेरेंट्स को हो सकता है, जिस बच्चे को उन्होंने, जिस ग्रैंड चाइल्ड को उन्होंने देखा नहीं, सिर्फ ये कि उनके बच्चे का बच्चा है, उन्होंने कभी नहीं देखा उसको। हाँ ये है कि ऑब्वियसली जब मौका मिला होगा तो स्काइपी पे, व्हाट्सएप पे फोटोज वगैरह दिखाई होंगी, लाइव वीडियोस दिखा दी होंगी, उससे इतना अटैचमेंट है उनका। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो माता जी रोने लगी, वो, उनको जब ऐसा लगे, या इस अटैचमेंट के साथ है वो भगवान कृष्ण के, कि भाई वो उनके परम पिता हैं या उनके बेस्ट फ्रेंड हैं,
और क्योंकि अगेन वही कि हियरिंग जब हम किसी के बारे में करते हैं तो हमको उनसे अटैचमेंट होती है, और जब अटैचमेंट होती है तो हमारा हमको ये चीज़ डिज़ायर होती है कि हम उनके पास जाएं। तो जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, हाँ ऐसे तो कभी मैंने सोचा नहीं। तो मैंने कहा लेकिन क्योंकि आपने ऐसे नहीं सोचा, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से इसलिए नहीं सोचते हो, तो आपका जो सोचना है वो भी एक तरीके से सही था कि आपको लगा ड्रामा है। लेकिन हाँ, अगर हम उनके शूज़ में रह के सोचें तो हम सोच सकते हैं। तो आश्चर्यजनक चीज़ क्या है जो यहाँ पे कही, सब कुछ आश्चर्यमय तेजमय। तो आश्चर्यमय इसलिए ही क्योंकि वो भगवान ने जो रूप दिखाया वो आध्यात्मिक था, भौतिक नहीं था। तो हमको क्या लगता है क्या चीज़ आश्चर्य में है, तो भक्तों की बहुत सारी चीज़ें हमें शुरू में ऐसे लगेंगी ड्रामा कर रहे हैं। और मज़े की बात ये भी है कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो कि ड्रामा करते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ये सभी के है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में ऐसा ना हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ना हो या स्पिरिचुअलिटी में ऐसा ना हो। अनफॉर्चुनेटली लोग तो लोग हैं, सारे के सारे सीधे सीधे सच्चे डिवोटी तो बन नहीं जाते। तो जब तक नहीं बन जा पाते तो उनके अंदर, सबके अंदर विकार रहता है, हमारे अंदर भी है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से जब आश्चर्यमय सुना तो वो ध्यान आया कि ये बहुत रिलेटिव टर्म है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन को क्यों लग रहा है। हो सकता है अर्जुन जब स्वर्ग में चले जाएंगे या स्वर्ग से ऊपर जब भगवान के पास जाएंगे तो वो उनको नहीं लगेगा, जैसे अभी लोगों को आश्चर्य में लगता है कि स्वर्ग में कोई कैसे चला गया। और ग्रंथों में ऐसा आया है कि किसी भक्त ने ये पूछा भगवान से कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि अर्जुन कैसे चले गए वहां पे, कि को मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं वो शरीर के साथ में कैसे चले गए। तो फिर उनको बताया गया कि कैसे चले गए, और अगर आप जाना चाहो तो आप भी जा सकते हो, लेकिन ये करना पड़ेगा। जैसे कोई कह दे मुझे ये समझ में नहीं आता कि 12th के अंदर मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, तीनों में किसी के 100 आ कैसे सकते हैं। सही बात है, जो 60% का है या जिसको 33% के लाले हैं उस बच्चे को तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जो अगर किसी ऐसे को जानते हैं तो उनके लिए बिल्कुल नहीं होगा। मेरे अपने एक फ्रेंड हैं जिनके 10th में, 12th में, उनके सब में 100 आए थे। आज भी वो मेरे टच में हैं। तो आश्चर्यमय क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें आश्चर्यमय लगती हैं भगवद गीता में, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम उस लेवल के नहीं हैं, शायद इसलिए हमको आश्चर्यमय लगती है। तो ये 10 और 11 के अंदर अगर कुछ आप कहना चाहें, भावार्थ में तो इतना नहीं है, लेकिन कोई अगर अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे तो प्लीज़। चलिए, अदरवाइज़ हम आगे चलते हैं 11 10। ओके, तो 12th वर्स में क्या कहते हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो कर सके, तो हमें मालूम है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में ऐसा आता है कि सूरज की रोशनी कहाँ से आई, मून की चांदनी कहाँ से आई, ये हमने पढ़ा है। और भगवान शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, और भगवान कृष्ण को जो, या विष्णु को अगर हम कहें, जो चक्र मिलता है वो कहाँ से बनता है, तो उसके बारे में भी है वर्णन कि ये तीनों चीज़ें कहाँ से बनी। तो हमें मालूम है कि भगवान के अंदर इतना तेज है। तो ब्रह्म ज्योति भी एक चीज़ है जिसके ऊपर हम बात करते हैं कभी कभी, लेकिन अगेन यहाँ पे भगवान वही बताना चाह रहे हैं। तो अगर हम यही देखेंगे कि आगे आने वाले वर्सेस के अंदर तात्पर्य इतना नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन प्लीज़ अगर कोई कुछ भी ऐड करना चाहे तो ज़रूर बताएं। तो अगर नंबर 13 पढ़ें, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। मतलब कि अभी हम कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट भी जाते हैं, वो भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वहीं पे भगवान की शक्ति ये है कि भगवान ने ये नहीं कहा कि चलो प्लेनेट से बाहर जाओ वहाँ जाके आप देखोगे, वहीं के वहीं भगवान ने सारी चीज़ें दिखाई।
इससे भक्तों को बहुत आशा मिलती है कि भक्त अपनी तरफ से नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान हैं जो कि भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कि भगवान भक्तों को दिखा सकते हैं। हम बच्चे समझते हैं कैसे कि अक्सर बहुत सारी चीज़ें जो मना होती हैं, जैसे हम बच्चों को कहेंगे बेड में बैठ के आप खाओ मत, बेडरूम में खाने की कोई चीज़ ना ले जाओ, लिविंग रूम में खाओ, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे घरों में होते हैं, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे डिफरेंट, कहीं पे कुछ और। लेकिन जब माने बच्चे की टांग टूट जाए खेलते हुए या किसी भी वजह से, तो फिर हम रिलैक्स कर देते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मतलब लगी है पैर में, बेड में बैठ के खिला दो, अपने हाथों से खिला दो, वहीं पे बैठे बैठे देख ले बच्चा जो भी देखना है, जो भी मन है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि अगर पेरेंट्स चाहें, तो अगर हम कहें कि भगवान कृष्ण हमारे पेरेंट्स हैं क्योंकि हम उन्हीं से निकले हैं, अगर वो चाहें तो वो हम हमारे अंदर तो इतनी क्षमता नहीं है कि हम भक्ति में इतने ऊपर उठ पाएँ। लेकिन अगर वो चाहें और वो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है भी, अगर वो ये समझ पाएँगे कि हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनकी तरफ जाना चाहते हैं, ये नहीं कि झूठा ढोंग कर रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगे, क्योंकि लोगों के लिए नहीं है, भक्ति अपने लिए है ना? भक्ति हमारे लिए है। हाँ, भक्ति का मार्ग हम किसी और को दिखा सकते हैं कि भाई आप भी चलो, और हो सकता है वो भक्त हमसे आगे निकल जाए, क्योंकि उसकी पर्सनल जर्नी है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे होता है जहाँ पे लिमिट हो, जैसे कि 10 लोग भागेंगे और 3 ही लोग बन पाएंगे विनर, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, उन्हीं को मेडल मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो फिर कंपटीशन है। लेकिन अगर वो कहें नहीं, 10 के 10 जो है वो किसी भी लेवल पर आए, सबको मेडल मिलेगा और सब एक समान माने जाएंगे, कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि लोग कोऑपरेट करके काम करेंगे। तो भक्ति में वही है। भक्ति में कोई भक्त दूसरे भक्त से जलेगा नहीं, अगर सही भक्त है तो। ऑब्वियसली अगर वो अभी भी उसी लेवल पे है, तो जैसा हम देखते हैं तो काफ़ी लोग एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पे जो हम सीख सकते हैं और हमें सीखना चाहिए। तो अगर हम 14 की तरफ जाएं, और प्लीज़ जैसे मैं कह रहा हूँ आप ऐड करते जाइएगा 14th पे। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित होते हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे। अगर आप देखें होगा भी यही, शास्त्रों में भी इसका एग्जाम्पल आया है। जब ध्रुव महाराज थे, उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करी, क्योंकि उनको अपने फादर उत्तानपाद से ज़्यादा बड़ा राज्य चाहिए। सिर्फ उनका ये लक्ष्य था, उनको कुछ चाहिए था। तो भगवान जब उनके सामने आए तो वो भक्त थे, विनम्र हो गए। उन्होंने कहा मैं तो टूटे हुए कांच को मांग रहा था। वो अपने राज्य, अपने जो फादर, जो इनका पूरे दुनिया उनका राज्य थी, उससे बढ़कर मांगना चाहते थे, और कहते वो मैं तो टूटा हुआ कांच मांग रहा था आपसे। तो हाथ जोड़ के सिर्फ प्रणाम किया उन्होंने कि भगवान मैं कुछ नहीं मांग सकता। तो वही अर्जुन ने भी किया भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि वो भक्त थे। यही रूप थोड़ा सा दुर्योधन ने भी देखा, जब दुर्योधन उनको बंदी बनाना चाहते थे, लेकिन वो भक्त नहीं है, उनके अंदर भक्ति का वो था। तो उनको क्या लगा कि भैया ये तो, जैसे हमने देखा, ये तो योगी हैं, इन्होंने तो हमें डराने के लिए ये बनाया है। लेकिन अर्जुन भी डरे बाद में, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा कि भगवान मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ यार। अगर हम अगले में जाए 15 में, अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हमने बात करी कि हेवनली प्लैनेट में कौन होता है, मतलब कि अगर हमने हमने 14 भवनों की बात करी, जिसके अंदर जो, अगर हम माने कि हमारा जो भूलोक है वो बीच में है, तो ऊपर के जो लोग हैं उसमें कौन है? देवी देवता हैं। उसके ऊपर कौन है? तो सत्य तप जन, इन तीनों के अंदर ऋषि मुनि हैं। जो सप्त ऋषि होते हैं वो हैं, जो चतुर कुमार हैं वो हैं, जो मनु हैं वो हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए।
देवता सारे आ गए, उसके ऊपर कौन है? ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी यहाँ पे आ गए, उनके ऊपर कौन है? शिव जी, शिव जी यहाँ पर आ गए। तो कोई बच्चा ऐसा जो यहाँ पे ना हो, कोई नहीं बचा यहाँ पे जो ना हो। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम देवता मानते हैं, जैसे सर्पों का हमने कहा, सर्पों को देवता माना जाता है, तो दिव्य सर्पों को भी वहीं पे देखा। तो भगवान बता रहे हैं कि सभी को मुझ में देख सकते हो, क्योंकि मैं ही सबका सोत्र हूँ, मैं ही सबका सोर्स हूँ। तो इसी चीज़ को, जैसे अगेन भगवान ने ऐश्वर्य अपना बताया, इनके अंदर देखो मैं ये हूँ, इनके अंदर देखो मैं ये हूँ, और यहाँ पे भगवान वो रूप अपना दिखा रहे हैं जिसके अंदर अर्जुन सबको देख सकते हैं। नंबर 16, हे विश्वेश्वर, मैं विश्व रूप में आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अनंत नहीं है। आपने आप में ना अनंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। जो ब्रह्मा जी पूजा करते हैं वो भी यही करते हैं, आदि अनादि गोविंदा। ये ब्रह्म संहिता का बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। और इसकी बल्कि अगर आप यूट्यूब क्लिप भी देखें, मेरे को मौका मिलना मैं शेयर करूँगा। संस्कृत के अंदर है, एकादशी के दिन भगवान को जब नहलाते हैं, रोज़ नहलाएं और अच्छी बात है, जो नहीं नहला पाते वो अभिषेक करते हैं भगवान का एकादशी के दिन, और ये मंत्र और ये पूरा जो संहिता है ये चलाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भगवान ने बताई है। एक चीज़ ये बताई है कि ऐसे अनादि भगवान हैं आप, जिनका ना कोई अंत है ना कोई शुरुआत है। मैं ऐसे आप पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उसी चीज़ को यहाँ पे अर्जुन भी कंफर्म कर रहे हैं। तो अगर हम आगे जाएं 17 के अंदर हम देखें, आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित। तो अगेन कि अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि हमने लोगों को देखा, हमने अलग अलग भुवनों को देखा, लोकों को देखा, अलग अलग जो दिव्य वेपन्स होते हैं उनको देखा। तो ऐसे करके वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे भगवान को दिखाई, भगवान दिखा दिखा रहे हैं अर्जुन को। 18, आप परम ये ये वस्तु है, गुह्य, कॉन्फिडेंशियल, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय, मेन आइटम, ये आप ही हैं। आप अव्यय हैं तथा पुराण पुरुष, पुराण मतलब सबसे पुराने आप ही हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। मतलब वही जो हमने कहा कि जैसे जैसे अर्जुन देखते रहेंगे, वैसे वैसे बीच में अर्जुन उस चीज़ को कंफर्म करते रहेंगे। कि क्यों कंफर्म कर रहे हैं? हमारे लिए कंफर्म कर रहे हैं, हमारे लिए कंफर्म कर रहे हैं कि भगवान आपके अंदर ये सारी चीज़ें ले देखते हैं। तो अगर हम इसको आगे देखें, 19वां, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्याएं भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। इसका एक आता है, चलें पूरा वर्ष कर लेते हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्निक्लित और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं कि आखिरी में जो प्रलय होती है, वो भी उसका भी सोत्र भगवान ही है, और वही भगवान बता रहे हैं कि क्रिएशन होते हुए भी दिखाते हैं, मरते हुए भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो कहा गया है कि भगवान की जो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। तो एक बार एक किसी ने शिला प्रभुपाद जी से कहा कि भाई आप ने ऐसा कहा है, भगवान ने भी ऐसा कहा है कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, हम सूर्य चंद्रमा दोनों देख सकते हैं, तो हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते? भाई
अगर सोचें तो बिल्कुल लॉजिकल है कि आंखें देख सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं देख सकते, भगवान की आंखें दिख रही हैं, भगवान क्यों नहीं दिख रहे। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि भाई आपने क्या बिल्ली को देखा है? कहते हैं हाँ देखा है। कहते हैं बिल्ली की आंखें दिखती हैं, पूरी बॉडी दिखती है? उन्होंने कहा बिल्कुल दिखती है। उन्होंने कहा कभी बिल्ली को अंधेरे में देखा है? कहते हैं देखा है। कहते तब क्या बिल्ली की बॉडी दिखती है या सिर्फ उसकी आंखें चमकती हुई दिखती है? कहते सिर्फ आंखें चमकती हुई दिखती है, बॉडी नहीं दिख पाती अंधेरे में। और ये हम लोगों ने भी पर्सनली रियलाइज़ किया होगा। तो उन्होंने कहा यही वजह है कि तुम अंधकार में हो, इसलिए सिर्फ भगवान की आंखें दिखती हैं, भगवान नहीं दिख पा रहे हैं। जैसे ही अहंकार, अपना मोह, ये सारी चीज़ें, इस अहंकार से बाहर आओगे तो फिर भगवान भी दिखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रभु जी। तो यहाँ से वो प्रभुपाद जी की बात याद आती है कि हम सभी अहंकार में हैं, अंधकार में हैं। इसी वजह से मतलब कि सूरज है, सूरज रोशनी दे रहा है, बीच में क्लाउड आ गया, बीच में बादल आ गया, और वो कैसा बादल है? वो अज्ञान का बादल है। इसमें हम बैठे रहें, हमारी किस्मत अच्छी होगी तो ये बादल निकल जाएगा, तो सूरज की रोशनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमारी माँ, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे यार दोस्त, कुछ भक्त हो सकता है हमारी तरफ से पूजा करें, और हो सकता है भगवान का मन पिघल जाए, भगवान कहें चल यार इसको एक मौका और दो, बादल हटाओ। राइट? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा ही होगा जरूरी नहीं है। लेकिन नहीं, इसमें हम ये भी कह सकते हैं ना कि जब भगवान ने अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि दी, जी, तभी वो देख, हाँ, तो वो और संजय के अलावा तो किसी और ने देखा ही नहीं। बिल्कुल, तो हम सबके पास कोई दिव्य दृष्टि थोड़ी है कि हम लोग देख लेंगे मतलब ट्रू, भगवान को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इसके अंदर वही जो हमने कहा कि जैसे, हाँ, जैसे एक तो ये, हाँ, ये हम जवाब वहां पे उनको दे सकते थे जिसने क्वेश्चन पूछा। लेकिन अगर हम अपने लिए सोचें तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि अर्जुन को ही क्यों दी भगवान ने दिव्य दृष्टि? क्योंकि अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी, है ना? तो मतलब कहने का ये है कि जो ओनस है, जो हमारा जो बेसिस है, वो हमारे हमारे दिल के अंदर क्या जिज्ञासा है ऐसी कि हम भगवान को देखना चाहते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं, अगर हम इतने अच्छे भक्त बन पाएंगे, तो बिल्कुल भगवान हमको वो दिव्य दृष्टि दे सकते हैं कि हम भगवान को देख सकें और हर जगह देख सकें। ज़रूरी नहीं है भगवान का दिव्य रूप देखें, विराट रूप देखें, हम भगवान को हर चीज़ में कनेक्ट होके देख सकेंगे। जैसे भगवान ने कहा कि पानी के अंदर जो प्यास है, पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ, सूरज की जो रोशनी है वो मैं हूँ। इस चीज़ को हम रियलाइज़ कर सकते हैं, भगवान हमको रियलाइज़ करा सकते हैं। लेकिन हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त बनने का क्या मतलब है? हमको वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। क्वालिटीज़ कैसे डेवलप कर सकते हैं? अब हम वही कहते हैं कि बॉयल डाउन टू, अगर हम इस चीज़ का डिस्कशन करें तो वही चीज़ बेसिक, कि हमारी जो अटैचमेंट है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, उसके ऊपर हमारी जो कामनाएं हैं वो कहाँ हैं? क्या वो भगवान की तरफ ले जा रही हैं, या वो हमें अध्यात्म की तरफ या भौतिक संसार की तरफ कहाँ ले जा रही हैं? तो हम वहीं आ जाएंगे। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और भगवान हमें, हमारे पास नहीं है, हम नहीं देख सकते। लेकिन जैसे अर्जुन को दी, जैसे अर्जुन ने भक्ति भाव से कहा भगवान से, हम भी कह सकते हैं और हमें भी दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल। तो और दिखाई की अलग बात है, दिखाई तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देती, जैसे हवा दिखाई नहीं देती। मेन हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं, हम उस चीज़ को रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है। नंबर 20, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक बीज के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो ये सही बात है, जिस जिसने देखा, सर्टनली हम सोचें पढ़ें तो हम भी भयभीत हो इस बात से। लेकिन इस चीज़ का कंफर्मेशन कर रहे हैं अर्जुन, और साथ साथ हमें इन्फॉर्मेशन भी देते जा रहे हैं कि विराट रूप भगवान का क्या है। तो बहुत कुछ हम इससे सीख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन
एक जो चीज़ है वो हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि हम हमारे ऊपर है सब कुछ, कि हम किस्मत के ऊपर ना बैठे रहें कि किस्मत आएगी, समय आएगा तो हम करें। यहाँ पे अर्जुन ने रिक्वेस्ट की तो भगवान दिखा रहे हैं, और इसके बाद भी, दिखाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने छोड़ दिया हथियार, चलो भाई समय हो गया, नहीं। कर्म, वापस घूम के कर्म करेंगे, हम कर्म करेंगे और कर्म से हमारी शुद्धि होगी। बहुत अच्छा। तो हम नंबर 21, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। ठीक है? देवी देवता यहाँ पे आ गए, आपके और आपके आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो हमने बात करी थी कि पहले भी अपने चाणक्य जी के समय पे भी ऐसा होता था, और उससे पहले भी यज्ञवल्क जी जो हैं, या अष्ट वक्र जी जो हैं, ये हमारे मुनि हुए हैं जिन्होंने उपनिषदों में इनका बहुत आता है इनके बारे में। तो उस टाइम के ऊपर भी जब कोई, या अगर हम उसके बाद में रिसेंटली लें तो गौतम बुद्धा जब आए थे, तो उस टाइम के भी लोग जब अच्छा कुछ करते थे तो ऐसे ही कहते थे, कल्याण हो, साधु साधु साधु। तो वही परंपरा यहाँ पे भी चली आ रही है कि जब भी कोई अच्छा कुछ कहे तो, या अच्छा कुछ देखे तो लोग यही कहते थे, कल्याण कल्याण। जैसे हम कहते हैं हरि बोल, मतलब भगवान का नाम, भगवान भगवान का हमें पता लग रहा है कि भगवान बड़े हैं सबसे। 22 अगर हम देखें, शिव के शिव के विविध रूप हमने देखा। शिव के अलग अलग सदाशिव, महाकाल, महेश और शिव, रुद्र। तो शिव के विविध रूप, आदित्य गण, आदित्य सूरज को आदित्य कहते हैं और काफ़ी आदित्य गण हुए हैं। वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य रूप से देख रहे हैं। मतलब भगवान ने जैसे पहले कहा था उस चीज़ को सिद्ध कर रहे हैं। भगवान भगवान ने कहा था ये दिव्य रूप, मतलब मेरे बारे में जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। ये लोगों को, देवी देवता भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस रूप को देवी देवता भी जानना चाहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो लोग दिख रहे हैं, मेरे को पता लग रहा है कि वो लोग आश्चर्य से देख रहे हैं। तो वही चीज़ जो भगवान ने कही वो सिद्ध हो रही है यहाँ पे। नंबर 23, हे महाभाव, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। क्यों? क्योंकि अभी अर्जुन एक प्योर भक्त नहीं बने हैं, अभी भगवत गीता चल रही है। जब नरसिम्ह देव आए थे तब भी यही हुआ था। नरसिम्ह देव ने जब हिरण्यकशिपु की पूरी सेना, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और बिल्कुल उनके सिंहासन पे बैठ गए थे, तो ये उनका दांत देखकर सारे डर रहे थे। ब्रह्मा जी भी और देवी देवता भी, सबने बहुत वहाँ पे भगवान की वो करी तारीफ, आ गए भगवान, मार दिया हिरण्यकशिपु को, उसने बड़ी रेल बना रखी थी सबकी, मार दिया मार दिया। लेकिन जैसे ही वो बैठ गए और देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। इनफैक्ट लक्ष्मी जी को बोला कि लक्ष्मी जी आपके तो हस्बैंड हैं, नया रूप लेकर आए हैं, कहते जी इस रूप में मेरे को नहीं जाना अपने हस्बैंड के साथ, राइट। तो उस टाइम पे सिर्फ एक इंसान, जब ब्रह्मा जी ने कहा देखो जी भक्त प्रहलाद जी, आप ही ने बुलाया, आप ही की वजह से आए, भगवान ऐसा रूप लेके, प्लीज़ इनको शांत करो, इनके पास जाओ। छोटा सा बच्चा, कोई डर नहीं। जहाँ ब्रह्मा जी, देवी देवता जो इतने बड़े हैं, जिनसे लोग तपस्या करके वरदान मांगते हैं, वो डर रहे हैं, छोटे से बच्चे को कोई डर नहीं है। भगवान नरसिम्ह की गोदी में जाके वो बैठे, और जैसे शेर अपने बच्चे को जीभ से चाट के प्यार करता है, नरसिम्ह देव, क्योंकि नरसिम्ह उनका ऊपर का हिस्सा शेर का था, तो वो प्रहलाद महाराज को अपनी जीभ से चाट के उनको अपना वात्सल्य प्रेम उनके लिए प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन या ये जितने भी उन्होंने सबके नाम ले दिए यहाँ पे, सब डर रहे हैं। लेकिन एक भक्त को भगवान के उस रूप में, वैसे तो उस रूप के अंदर जानना ही नहीं चाहेगा, लेकिन
हर जगह जब भगवान का शांत रूप ही दिखेगा तो क्यों कोई भक्त भगवान से डरेगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे हमें 31 तक और जाना है, तो कुछ श्लोक और हैं। अगर आप कोई चीज़ कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कहें, वरना हम 5-10 मिनट्स और लेते हैं। 31 तक अगर हम वर्सेस कर दें तो फिर हम नई कैटेगरी शुरू कर सकते हैं। तो 24, हे सर्वव्यापी विष्णुगण, विष्णु नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त आपको आश्चर्य का आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, वर्ण मानसिक संतुलन भी पा रहा हूँ। दोनों ही चीज़ें वो कह रहे हैं कि मेरी बॉडी भी और मेरा मन भी, दोनों ही चीज़ें। तो कुछ हेल्प करें आप यहाँ पे प्लीज़। हे देवेश, ये हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलापी स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब से और से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। मतलब कि साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सब तरीके से अगर सोचें तो मैं अब नहीं अपना बैलेंस रख पा रहा आपका ये देखकर। और अगेन जैसे हम कहें, कोई इंसान अगर आध्यात्मिक जगत को भौतिक इंद्रियों के साथ में अगर सोचेगा समझेगा तो कैसे समझ पाएगा। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे सम्मुख योद्धा भी आपके विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शीरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर हुआ देख रहा हूँ। भगवान ने शुरू में भी कहा था कि जिन लोगों को के लिए, जो लोग ऐसे हैं जो कि शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए आप शोक क्यों कर रहे हैं। तो वही चीज़ भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई मैंने पहले ही कहा कि ये लोग मेरे से ही मरने वाले हैं, इनको मरा हुआ ही समझो। शरीर तो एनीवेज मरेगा ही और आत्मा मरने वाली है नहीं, तो किस चीज़ के लिए शोक कर रहे हैं। तो वही भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं उनको। और अगर हम 27-28 इकट्ठा हुआ, 29, मैं समस्त लोगों में पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपनी विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो हमें मालूम है कि पतंगे जो अग्नि की तरफ कूद पड़ते हैं तो उनका क्या हाल होता है, वो जल जाते हैं, मर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। वही जो लोगों का हो रहा है जो आपके मुंह में जा रहे हैं। 30, हे विष्णु। 11.28 मिस कर दिया। 28 मिस किया, मुझे लगा 27-28 इकट्ठा आया शायद। 6 and 27 इकट्ठे। हाँ सॉरी, थैंक यू अविनाश। 26-27 इकट्ठा आया, 29 मिस किया, थैंक यू। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे पतंगे का एग्जाम्पल दिया, तो उसी चीज़ को यहाँ पे पहले बताया, ये आपके मुंह में जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पतंगा जा रहा है, जो 29 में बताया। अब 30th, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि, अच्छा देखें, कृष्ण भगवान है लेकिन उनको विष्णु करके एड्रेस कर रहे हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान के बहुत सारे अवतार हैं जो वो विष्णु के रूप में लेते हैं, विष्णु के रूप में। जैसे इस चीज़ के लिए सबसे पहली होती है कि विष्णु कृष्ण के अवतार हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान कृष्ण के अंदर सब सारी चीज़ें दिख रही हैं, विष्णु भी उन्हीं से आए हैं। और जैसे हमने गोलोक चार्ट के अंदर देखा कि 3 तरीके के विष्णु होते हैं। तो हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों में सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूर्ण करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं।
अगेन जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन सुनकर भी डर लगे कि ऐसा अगर हमारे सामने कोई रूप आए तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। 31, हे देवेश कृपया करके मुझे बतलाएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा कि आपका प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पे और क्लैरिफाई किया क्या है। अगर हम एक वर्स और करें और उसी वर्स से कल हम शुरुआत कर सकते हैं। जो अगला वर्स है 32, उसके अंदर जहाँ पे पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाएं कि आप 32 पे वापस आ जाए। 32, हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। 32 वर्स जो है वो 31 के नाम से रिपीट हुआ है। हाँ, इसके अंदर 32 मैं पढ़ दूं, मेरे पास हार्ड बुक है। हाँ प्लीज़ 32 यहाँ पे मैं वेबसाइट में गलत लिखा है। मैं समय वो कहेंगे वहाँ पे प्लीज़। हाँ जी, अविनाश अगर पढ़ना चाहिए। एक मिनट, आई एम कमिंग ऑनलाइन, मुझे एक मिनट दो बस। ओके, नो वरीज। चलिए, तो जब जब तक अविनाश आ रहे हैं, श्री भगवान वाचा कालोस्मि लोकाशान प्रविदो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अभी अविनाश की हमको। मैंने 32 शेयर कर दिया क्योंकि आपको ऑनलाइन ही मिल रहा था इसलिए। हाँ जी, ऑनलाइन वहाँ पे 21 ही रिपीट 31 ही रिपीटेड है जी। आपकी थोड़ी सी कैमरा ना वर्टिकल है लेफ्ट में, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मांगे 90 डिग्री तो बुक सीधी दिखी। अच्छा, आपने पिक्चर शेयर करी है? हाँ सॉरी, मेरे को लगा वीडियो शेयर करी है जी। चलिए लैपटॉप चेंज कर लेते हैं जी। बिल्कुल, आप पढ़ेंगे अविनाश प्लीज। मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ भगवान, आप पढ़ो, ऋषि आप पढ़ो। अरे मैं भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरी बोल जी, थैंक यू, वेरी नाइस। तो यहाँ से अब भगवान, ये वो हिस्सा है बीच का जो कि 32, 33, 34, ये 3 वर्सेस हैं जिसके अंदर भगवान ये बताते हैं कि मैं काल हूँ। तो और अर्जुन, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें निमित्त मात्र बनना है। कि अगर हम सारे के सारे ये मान के लेंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र मतलब हम इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इसके लिए दिल्ली में जो द्वारका के अंदर टेम्पल है, वहाँ पे अमोघ लीला प्रभु जी हैं। उनकी जब किसी ने तारीफ़ करी तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं तो करछी हूँ। तो हमने इसकी बात करी थी पहले, तो करछी कहते हैं, हाँ कहते हैं मैं तो करछी हूँ। अब देखो खाना बनता है, खाना डोंगे में जाता है, करछी क्या करती है? करछी डोंगे में से सामान उठा के प्लेट में रख देती है। तो जो सामान था वो डोंगे का था और प्लेट में चला गया। करछी ने कुछ नहीं किया उसके अंदर। हाँ, सामान के लिए अगर थैंक यू करना है तो आप डोंगे को कर सकते हो क्योंकि डोंगे के पास है वो। करछी के पास अपना कुछ नहीं है। करछी ने तो सिर्फ डोंगे से लेके आपको दिया है। तो ऐसे श्रीला प्रभुपाद जी जो हैं वो डोंगा हैं जिनके अंदर वो सारा का सारा ज्ञान था जो उन्होंने हमको बुक्स में दिया। मैं तो बस उनके बुक्स में से लेके आपको दे रहा हूँ। तो मैं सिर्फ करछी हूँ। तो मतलब यहाँ पे जो लिखा है अभी, जो आगे 2 वर्सेस और अगर हम देखें तो जिसके अंदर वो कहें कि निमित्त मात्र आप बनो, इंस्ट्रूमेंटल बनो, लेकिन कर्म में ही कर रहा हूँ सारे के सारे। तो अगर इंसान इस चीज़ को मान ले कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगेन कर्म नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कर्म करना छोड़ दे, लेकिन
कर्म के फलों की इच्छा करना छोड़ दे। ठीक, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए ही कर्म हो रहे हैं। तो अगर हम चाहें, चलिए हम कल यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आगे सारे वर्सेस रहे, तो हम यहीं से, ये नया टॉपिक रहेगा, 3 श्लोक हैं, और ये 3 श्लोक के बाद में फिर हम अगला जो पार्ट है, जो अर्जुन 35 से लेके 46 तक भगवान की फिर आराधना करेंगे 10-11 वर्सेस के अंदर, प्रेयर्स हैं उनकी, वो करेंगे। तो कल हम ये दोनों चीज़ें पढ़ते हैं कि भगवान ने 3 वर्सेस में क्या कहा कि मैं काल हूँ, और उसके बाद अर्जुन क्या कहते हैं, और उसके बाद फिर भगवान अंत में कहेंगे कि भाई इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, प्योर डिवोटी बनो, शुद्ध भक्त बनो। और शुद्ध कैसे बनो? जब आप अच्छा कर्म करोगे, ऐसा कर्म करोगे जिसके ऊपर कोई आप फल की इच्छा नहीं करोगे। बस इतनी सी छोटी सी बात। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। आप कोई अगर कुछ कहना चाहे तो प्लीज़ बताएं, अब यहीं से शुरुआत करते हैं। कृष्ण। जी, चलिए, हरे कृष्ण।